अतीक का 40वां है और बड़ी बात यह है कि शाइस्ता पहुंचने वाली है, यह इनपुट मिल रहा है और इसीलिए पूरे चकिया इलाके में जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, जो एलआईयू है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज हो चुकी है और बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो शाइस्ता 87 दिन से लापता है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। क्या पुलिस के लिए यह बड़ा मौका है? प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए रखते हैं। खत्म हुआ इंतजार, शाइस्ता निकली बाहर। अतीक का 40वां, चकिया आई शाइस्ता। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। माफिया बंधु अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को 40 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी गई थी। यूपी पुलिस इस बात का अंदाजा लगाकर चल रही है कि अतीक और अशरफ का 40वां जरूर मनाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ये मानकर चल रही है कि माफिया बंधु अतीक और अशरफ के 40वें में शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब कभी भी चकिया आ सकती हैं। शाइस्ता और जैनब के चकिया आने की संभावना के बीच पुलिस और एसटीएफ अलर्ट है। चकिया और कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास पुलिस सादे कपड़ों में तैनात है। चकिया इलाके में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तकरीबन 40 दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में, जिसके बाद से लगातार उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब को लेकर तलाशी जारी है। ऐसे में पुलिस को यह बड़ा इनपुट मिला है कि शाइस्ता परवीन और जैनब अतीक अहमद और अशरफ का फातिया पढ़ने यानी कि 40 दिन बाद इस पूरे हत्याकांड के चकिया आ सकती हैं, जिसके चलते एसटीएफ अब पूरी तरह से चकिया में मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यूपी पुलिस को शक है कि शाइस्ता और जैनब हुलिया बदलकर कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच सकती हैं, क्योंकि दोनों को डर गिरफ्तारी का भी है। दरअसल इस्लाम धर्म की रिवायत के मुताबिक किसी की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्य और करीबी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, गुनाह कबूल करते हैं और फातिया पढ़ते हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि शाइस्ता और जैनब कब्रिस्तान पहुंचकर अतीक अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ा सकती हैं, गुनाह कबूल कर सकती हैं और फातिया पढ़ सकती हैं, क्योंकि अतीक के परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो जेल के अंदर हैं या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं। दरअसल इस्लाम धर्म के मुताबिक किसी भी शख्स की मौत के 40 दिन बाद उसके 40वें की रस्म अदा की जाती है। इस दिन दरअसल उसके हक में दुआ पढ़ी जाती है और ये की कोशिश की जाती है कि इस दुआ के जरिए उसके सारे गुनाहों को माफ करवाया जा सके। दरअसल आपको बता दें, अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद उसके परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो जेल में हैं या तो फरार हैं और यही बड़ी वजह है कि उम्मीद है पुलिस को अतीक अहमद और अशरफ के 40वें में शाइस्ता परवीन और जैनब शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को माफिया पति अतीक अहमद और देवर अशरफ के जनाजे में शाइस्ता शामिल नहीं हुई थी। अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार वाले दिन पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठाया था। शाइस्ता के पहुंचने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन तब शाइस्ता कसारी मसारी कब्रिस्तान नहीं आई थी। और अब देखना होगा कि क्या 40वें के दिन अतीक और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने शाइस्ता और जैनब आती हैं या नहीं।
दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस को यह शक था कि अतीक अहमद और अशरफ के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन और जैनब पहुंचेंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन उस दिन शाइस्ता परवीन और जैनब अतीक अहमद और अशरफ के जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचती हैं और यही बड़ी वजह है कि अब उसके 40वें में शामिल होने की उम्मीदें इन दोनों लोगों की बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन चला रखा है। दरअसल माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन तकरीबन 87 दिन से फरार है। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम यूपी पुलिस रख चुकी है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक शाइस्ता की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक शाइस्ता का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेडी डॉन शाइस्ता की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और माफिया बंधु अतीक अशरफ का 40वां शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए बड़ा मौका है, जिसे पुलिस किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।